हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे स्नोरिंग के बारे में, यानी कि खर्राटे लेना, नींद के अंदर खर्राटे लेना। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम तफसील से जानेंगे। सबसे पहले हम तो स्नोरिंग की जो डेफिनेशन बन सकती है उसके ताल्लुक से जानेंगे। स्नोरिंग इज़ द साउंड that occurs when turbulent airflow causes the tissue at the top of the airway strike each other and vibrate during breathing while sleeping। ये जो है एयर पैसेज हमारा जो होता है, हवा का रास्ता, जो नाक से हम जब सांस ले रहे हैं और लंग्स तक जो सांस जा रही है और उसके बाद जो सांस अंदर से निकल कर बाहर आ रही है, इस दौरान ये एक जो है पैसेज है जिसको हम एयर पैसेज कहते हैं। ये जो भी तबादला हो रहा है तो इसके दौरान जो है एक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम कहेंगे, उसी के दौरान ये वाइब्रेट क्रिएट होता है और वाइब्रेट क्रिएट होने की वजह से एक साउंड क्रिएट होता है जिसको हम स्नोरिंग कहते हैं, यानी कि खर्राटे लेना कहते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब हम सांस लेते हैं तो जब सांस लेते हैं तो वो सांस हमारे ओरल कैविटी या मुंह के ज़रिए से, जैसे कि जो पैलेट है जिसको तालू बोलते हैं हम, उसके बाद जो है तो ज़ुबान के पीछे के हिस्से के अंदर, फिर वहाँ से होते हुए जो है ये लंग्स के अंदर जो है तो पहुँच जाती है। और उसके बाद जब इसका रिटर्न या वापसी होती है उस दौरान क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन काहे की वजह से हो सकता है, वहाँ पर एक तो लार्ज टंग या ज़ुबान बड़ी हो जाना, या फिर टॉन्सिल जो होती है उसका बड़ा हो जाना, या फिर ओरल कैविटी के अंदर दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जाना, या फिर पैलेट की जो साइज है उसके अंदर एबनॉर्मल हो जाना, या जो मसल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं वो मसल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी पाया जाना। ये बहुत सारी वजह उसकी बनती हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक यानी कि साउंड क्रिएट हो जाती है जिसको स्नोरिंग कहते हैं या फिर खर्राटे लेना कहते हैं। ये जो है एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर, और इसमें आम तौर से जो ओबेस लोग हैं वो ज़्यादा शामिल हैं, यानी कि जो मोटे लोग हैं वो इसमें ज़्यादा शामिल हैं बमुकाबले दुबले पतले लोगों के। दुबले पतले लोगों में भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी जो काउज़ है या उसकी वजह वो अलग है, और जो मोटे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर शामिल हैं, और इसकी वजह यही है कि उनकी लाइफ स्टाइल उनकी डिस्टर्ब है। तो इसका जो सबसे बड़ा काउज़ जो है तो ओबेसिटी है और लाइफ स्टाइल है। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जिस तरह डायबिटिक जो प्रॉब्लम होती है जिसको, यानी कि शुगर की बीमारी है, या फिर जो है तो एक्सरसाइज ना करना और अपने वक्तों को बिल्कुल यानी कि डिस्टर्ब कर देना कि वक्तों पे खाना नहीं, वक्तों पे सोना नहीं, ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि ये जो स्नोरिंग प्रॉब्लम हो रही है ये क्रिएट हो जाती है। अब इसकी जो वजह है, इसके अलावा बहुत सारी वजह हैं। इसके अलावा जो है तो इसमें स्मोकिंग वाले लोगों में पाई जा सकती हैं, या फिर जो लोग जो है तो स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर अल्कोहलिक जो लोग होते हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम पाई जाती हैं। और कुछ मेडिसिन ऐसे जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी जो तो स्नोरिंग या खर्राटे लेना हो सकता है, या नेज़ल यानी नाक से रिलेटेड जो है तो जैसा कि नाक की हड्डी का बड़ा हो जाना, नेज़ल पोलिप हम इसको मेडिकल टर्म के अंदर कहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से एडिनॉइड्स की वजह से भी ये हो सकता है। तो इसके जो है तो बहुत सारे काउजेस है, वजह है। तो हमारे को जो है अगर ये प्रॉब्लम है तो हमारा काम है इसकी वजह को मालूम करें और इसका इलाज वक्त पे करें, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है, जो खासकर ENT सर्जन है उनका मानना है कि अगर इसका जो काउज़ है अगर वो वक्त पे उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यानी इसकी वजह से जो है तो स्ट्रोक और सडनली एक्सीडेंट का हो जाना, क्योंकि ऐसे लोग जो है तो इनकी नींद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये दिन के अंदर भी अपने आप को सोया हुआ महसूस करते हैं, यानी कि सुस्ती जिसको कहेंगे, कायली सुस्ती चाहते हैं हमेशा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो, या फिर लॉस इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या हार्ट अटैक आ सकता है, BP बढ़ सकती हैं, और डिप्रेशन में ये लोग रह सकते हैं। इसकी वजह से कॉमनली जो है तो जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है स्नोरिंग की, उनको नींद के अंदर हार्ट आने के चांस ज़्यादा होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है तो सोते हैं तो सोने की हालत में उनका इंतकाल हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका मेन वजह यही है
कि जो पैसेज एयरवे पैसेज जो है वहाँ का जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हार्ट आने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये एक सीरियस और एक यानी कि सोचने वाली, फ़िक्र करने वाली चीज़ है। ये इसको यानी कि आम तौर से इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस ताल्लुक़ से डॉक्टर से रब्ता ज़रूर करना चाहिए। और इस ताल्लुक़ से जो है डॉक्टर लोग इसके अंदर जो है तो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को आम तौर से स्लीप स्टडी कहते हैं। ये एंटी सर्जन जो लोग होते हैं, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, तो स्लीप स्टडी के अंदर ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। साथ ही एमआरआई किया जा सकता है, सीटी स्कैन जो है तो किया जा सकता है पूरा नेज़ल कैविटी का, ओरल कैविटी का। और साथ ही इसके अलावा जो है इसके अलग अलग टाइप्स हैं, यानी डायग्नोस के एतबार से कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसमें मोड है और इसके अलावा जिसको कहेंगे कि दर्जात, जिसको कहेंगे आम ज़ुबान में दर्जात हैं, कि अगर ये थोड़े बहुत हैं तो इसको ज़रूरत नहीं है अपने डॉक्टर को बताकर जो है हम इसका ट्रीटमेंट यानी कि लाइफ स्टाइल चेंज करना, वेट को कम कर देना, और अगर यानी कि बीपी है तो बीपी को मेंटेन कर देना। तो जो अगर अपने इख्तियार में है हम वो करें, लेकिन अगर ज़्यादा है, सीवियर है, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें। तो ट्रीटमेंट करने से हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट के एतबार से CPAP का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी डिटेल जो है तो हम फिर कभी क्लिप बनाकर बताएंगे। तो CPAP क्या होता है, वो एक सपोर्टिव डिवाइस होता है। इसके अलावा बहुत सारे डिवाइस जो है तो अभी निकले हैं, जो ऑनलाइन लोग आसानी से परचेस करते हैं, जिसकी वजह से जो है तो ये खर्राटे लेना या स्नोरिंग की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन उसके जो है तो नुकसान या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें जो इस ताल्लुक़ से है। लेकिन ये सब चीज़ों को करते हुए अगर पेशेंट को स्नोरिंग से या खर्राटे लेने से कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके चांस जो है बढ़ते जाते हैं, इसलिए आखिरी दर्जात में जो है इस पर सर्जरी सही ऑप्शन है। इसके लिए सर्जरी के अंदर जो है तो जो चीज़ इसके लिए कॉज बन रही है उसके हिसाब से सर्जरी की जाती है। यानी कि एडिनॉइड्स है, टॉन्सिलाइटिस हैं, ये सब चीज़ों को देखते हुए अगर जहाँ प्रॉब्लम महसूस हो रही है एनाटॉमिकली, उन चीज़ों को देखकर और उसकी जो तो सर्जरी की जाती है। तो सबसे बेहतर तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग जो हैं इस चीज़ को सीरियसली समझें, और अगर ये प्रॉब्लम हमको है और ओबेसिटी है तो लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपना वेट कम करें, क्योंकि ओबेसिटी एक ऐसा काउज और एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसको आज रिसर्च के बाद जो है एक बीमारी घोषित कर दी गई है, एक बीमारी डिसाइड हो गई है कि ये जो एक बीमारी बन गई है। इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल हम अच्छी कर दें ताकि ये सब चीज़ें हमारे साथ पेश ना आए। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमने जाने स्नोरिंग के बारे में, यानी कि खर्राटे क्यों आते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। मेडिकोस लाइफलाइन जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए होगे तो, और अगर किए हैं तो इसको जो है अपने दोस्त अहबाब को फॉरवर्ड करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।